हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। मेरा नाम गौरी है और मैं यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे इस चैनल पे आपको डेली रूटीन्स, डेली लाइफ ब्लॉग्स, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे फैमिली एक्सप्लोरेशन, फैमिली फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, हम लोग क्या क्या करते हैं, गेट टुगेदर्स, हम लोग क्या नई चीज़ें करते हैं या बकेट लिस्ट कंप्लीट करते हैं, ये सारी ही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करती जा रही हूँ। मेरे इस चैनल पे काफ़ी सारे लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने किचन को, यानी कि मेरा रेनोवेटेड न्यूली किचन, कैसे मैं उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्लीन करती हूँ, सॉर्टेड आउट करती हूँ और किस तरीके से उसे प्यूरिफाई प्रेजेंटेशन करती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और मुझे भी मेरा काम करने में अच्छा लगे। भाई कहते हैं कि अगर जगह क्लीन नहीं होगी तो आपका काम करने का मन नहीं होगा। ठीक वैसे ही किचन में भी यही चीज़ अप्लाई होती है। अगर किचन साफ़ ही नहीं होगा तो काम करने का मन नहीं करेगा। जैसे तैसे आप खाना तो बना लेंगे लेकिन वो स्वाद नहीं आ पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि खाना बनाने वाले के मन खुश होता है तो खाना भी बहुत अच्छा बनता है। भाई अगर जगह ही क्लीन नहीं है तो कैसे आप खाना बनाएंगे, है ना कि नहीं। तो चलिए आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए तैयार हो जाइए, आप भी अपने किचन को मेरे साथ ही क्लीन करिए। अभी फ़िलहाल जो आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं ये है दोपहर का टाइम, जब हम सबका लंच हो चुका है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तैयारी अभी हुई नहीं है। डिनर की तैयारी के लिए मैं किचन में आई थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे बर्तन बिखरे हुए हैं, फ्रूट्स के छिलके वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, गैस गंदी है, मेरा तवा जिसके ऊपर मैं पराठे सेक रही थी वो भी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे तेल पड़ा हुआ है, कढ़ाई पड़ी है और ढेर सारे बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन, और जो भी सब्जियां या जो भी दाल वगैरह थी वो वहीं पड़ी हुई हैं। चेयर मेस्ड अप है, डाइनिंग टेबल एरिया मेस्ड अप है, मेरा किचन आइलैंड मेस्ड अप है और मेरा सिंक एरिया मेस्ड अप है। और हाँ, खाने के दौरान जब वो फ्लोर पे गिर जाता है तो फ्लोर पे भी बहुत सारे क्रम्स पड़े होते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपने प्यारे प्यारे से टिप्स शेयर करती हूँ जो मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ अपने किचन क्लीनिंग के रूटीन के दौरान। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने किचन को साफ रखते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब आपको डीप क्लीनिंग करनी होती है तो डीप क्लीनिंग में कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ऊपर से नीचे तक सारी की सारी चीज़ें क्लीन कर दें। फिलहाल आज मैं यहाँ पे अपने किचन को एक तरीके से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डाइनिंग एरिया को भी क्लीन करना है, मुझे कैबिनेट्स के पीछे से भी झाड़ू निकालना है, फ्रिज के नीचे से झाड़ू निकालना है और मुझे अपने सारे मैट्स को भी झटकारना है। तो आज मैं ओवरऑल ऊपर से नीचे तक पूरा क्लीन करूँगी। लगे हाथों सारी चीज़ें क्लीन करनी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं सबसे पहले अपने जो फ्लोर है किचन का उसे मैं झाड़ू लगा के साफ़ कर देती हूँ। ऊपर का जितना भी गंदगी और जितना भी सामान है, क्रम्स वगैरह हैं, उन्हें अच्छे से नीचे डाल दो और नीचे डालने के बाद वहाँ पे झाड़ू लगा दो। तो ये मेरी फर्स्ट टिप है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है जब हम डाइनिंग टेबल के एरिया को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ऊपर से भी और नीचे झाड़ू लगा के भी, तो सीधा का सीधा मैं आ जाती हूँ यहाँ स्टोव साइड पे। स्टोव साइड पे मैं मैट्स को झटका लेती हूँ, फ्रिज के नीचे से निकाल लेती हूँ, स्टोव के नीचे से निकाल लेती हूँ। ये मेक श्योर करें क्योंकि गैस के नीचे भी बहुत सारा कचरा होता है जहाँ से कॉकरोचेज और रैट्स आने का डर रहता है। फ्रिज के नीचे भी ठीक वैसी ही चीज़ें होती हैं, कितनी बार चींटियाँ आने का डर रहता है। तो फ्रिज के नीचे से भी क्लीन करें, मैट्स को अच्छे से झटकार लें। अब किचन आइलैंड पे जितना भी सामान है, पीछे की जो कैबिनेट्स हैं उसमें जो जाने वाला है वो पीछे के कैबिनेट्स में जाएगा, जो लॉन्ग कैबिनेट्स हैं, टॉल कैबिनेट्स हैं, उसमें जो जाने वाला है वो डाइनिंग टेबल पे चला जाएगा। जो ड्रॉर्स में जाएंगी वो सारी चीज़ें ड्रॉर्स में चली जाएंगी। फ्रूट्स के छिलके और वेजिटेबल्स के छिलके कितने सारे बिल्डअप होते हैं, वो सारे के सारे डस्टबिन में एज इट इज़ चले जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने किचन आइलैंड को पूरा एम्प्टी करके उसे वाइप डाउन करूँगी। ये सबसे बड़ी टिप है। मैं जब छोटी थी तो मुझे शुरू से ही मेरे पेरेंट्स ये सिखाते थे कि भाई जहाँ पे भी बैठो उस जगह को क्लीन करके बैठना चाहिए, और एक बेसिक ह्यूमन नेचर भी होता है कि जहाँ पे आप बैठे उस जगह को एकदम क्लीन करके बैठें।
हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि चीज़ें पाइल्ड अप होती जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को गंदगी पसंद हो। साफ-सुथरी जगह बैठने से आपका दिमाग भी काम करता है, आपका वातावरण अच्छा होता है, आपके घर का माहौल अच्छा होता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी वैसी ही चॉइसेस होती चली जाती हैं। किचन आइलैंड को ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है कि केमिकल स्प्रे लेकर आएँ और उसको साफ़ करें। वो गीले पानी से भी या गीले कपड़े से भी साफ़ हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप रेगुलर किचन साफ़ करते हैं तब तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि किसी पार्टी में जाने के दौरान या किसी त्योहार के आ जाने के कारण हम वो चीज़ें भूल जाते हैं और वो चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, पाइल अप होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक वैसे ही मेरे साथ भी कभी-कभी होता है। तो मैं आपको बता दूँ कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस लगती है और वो कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कितनी बार आप चीज़ें भूल जाते हो, रख के भूल जाते हो, बच्चे आते हैं, बच्चे भी रख देते हैं, वो चीज़ें पाइल्ड अप हो जाती हैं, पाइल्ड अप इन अ सेंस वो एक के बाद एक जमा होती चली जाती हैं और वो आपका ध्यान नहीं जाता है। फिर बाद में जब आपको लगता है कि अब इस जगह को क्लीन करना है, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। ओवरवेल्म्ड यानी कि बहुत ज़्यादा घबराहट वाली सिचुएशन में आ जाते हो कि अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, किस चीज़ को पहले हाथ में लूँ और किस जगह को पहले साफ़ करूँ। तो वही चीज़ मेरे साथ भी होती थी पहले। मैं आपको बता दूँ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस लगती है। मैं भी ये साधारण से ही प्रैक्टिस कर कर के आज इस मुकाम पे पहुँच गई हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ें साफ़ करने के दौरान घबराहट नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह को मैं फिर से स्टार्ट करूँगी और ये साफ़ हो जाएगी। देखिए ना, आप लोगों के सामने ही मैंने अभी करके दिखाया कि पहले मैंने झाड़ू लगा दिया, झाड़ू लगाने के बाद आपको ये चीज़ तो एश्योरेंस हो गई कि ऊपर नीचे की चीज़ क्लीन है। उसके बाद आप पहले आइलैंड को साफ़ करेंगे, फिर डाइनिंग एरिया को साफ़ करेंगे, कैबिनेट्स में चले जाएँगे। अब बारी आती है मेरी स्टोव एरिया को साफ़ करने की। यहाँ पे स्टोव एरिया की साइड पे आ गई हूँ। स्टोव में पहली बात तो ये कि इतना सारा खाना बनाते हैं तो बहुत सारा चिकट-चिकट सा फ़ील आने लगता है। तेल के छींटे होते हैं, बघार के छींटे होते हैं, चाय के दाग होते हैं, चाय गिरी होती है, तो वो सारी चीज़ें जम जाती हैं ओवर द टाइम। तो उसे क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप स्टोव एरिया को साफ़ करें तो वहाँ पे पहले पानी डाल के रख दें। ठीक वैसे ही मैंने भी यहाँ पे पानी डाल के रख दिया है। स्टोव को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऊपर से साफ़ करें। सबसे पहले चिमनी साफ़ कर दें, उसके बाद नीचे के एरिया को साफ़ कर दें, उसके बाद सबसे पहले वहाँ पे जितने भी स्टैंड वगैरह हैं, यानी कि क्रेट्स वगैरह जो होते हैं, जो स्टोव क्रेट्स होते हैं, उन्हें उठा के साइड में रख दें। फिर उसके ऊपर जो एल्यूमीनियम फॉइल शीट्स आप बिछाते हैं, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो बिछाएँ, ना चाहें तो ना बिछाएँ। मैं कितनी बार अगर हाथ में आ जाती है या याद रह जाता है तो मैं बिछा लेती हूँ, नहीं तो मैं कितनी बार उसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ऑफ कोर्स मुझे तो क्लीन करना है, चाहे मैं वो बिछाऊँ या ना बिछाऊँ, क्लीन तो करना ही है। ठीक वैसे ही, तो ये डिपेंड्स। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल पानी डाल के रख दिया है। पानी डालने के बाद वहाँ पे आप चाहो तो विनेगर और पानी भी डाल सकते हैं और साथ में आप वहाँ पे डिश वॉशर लिक्विड भी डाल सकते हैं, 1-2 बूँद उसकी। अपने-अपने ऊपर है जिसको जैसा जमे। लेमन जूस भी डाल सकते हैं, अपने-अपने ऊपर है। गर्म पानी भी डाल सकते हैं। तो ठीक वैसे ही ज़्यादा केमिकल्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ जब खाना बनाने की जो जगह होती है वहाँ पे। चलिए, यहाँ पे मैंने वाइप डाउन कर दिया है। अब जब तक मैं वाइप डाउन कर रही हूँ तब तक मेरा स्टोव भी वहाँ पे जो दाग हैं वो सब गल जाएँगे। जब तक आप दूसरी चीज़ों को क्लीन करेंगे, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म एरिया को साफ़ करेंगे, तब तक आपका स्टोव साइड का जो पानी डाल के रखा है वो गल जाएगा। वो गलने के दौरान आपको इतना ईज़ी हो जाएगा कि आप स्कॉच ब्राइट से भी हल्का-हल्का उसे अच्छे से घिस के साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो ठीक वैसे ही मैं भी हमेशा यही काम करती हूँ। पानी डालने से वो जगह जो दाग वग़ैरह हैं वो सब गल जाते हैं। यहाँ पे मेरा किचन सिंक भी क्लीन कर दिया है मैंने। किचन सिंक को साफ़ करने का बहुत ही अलग तरीका है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि तुम्हारा किचन सिंक तुम कैसे साफ़ करती हो? वो भी आने व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ इतना ही कि मैं किचन कैसे साफ़ करती हूँ। किचन सिंक में बहुत सारे बर्तन हो गए थे, उन्हें वन बाय वन अच्छे से गीला करके पानी के नीचे से एक बार निकाल के यहाँ मशीन में लगा दिया है। मशीन में भी इस तरीके से लगाया है कि जो छोटे कप्स और प्लेट्स होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, वो ऊपर के शेल्फ पे आती हैं और नीचे जो आती हैं वो प्लेट्स, थाली और तपेली और कढ़ाई।
तो बड़े बर्तन नीचे आते हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं। यहाँ पे मैंने सिंक के बर्तन यहाँ पे लगा दिए हैं डिश वॉशर में। बर्तन हाथ से धोने हैं या डिश वॉशर में लगाना है, ये टोटली ऑप्शनल होता है और आपकी अवेलेबिलिटी और चॉइस पर डिपेंड करता है। मेरे जब कम बर्तन होते हैं तो मैं हाथ से ज़्यादा धोना पसंद करती हूँ, अनटिल और अनलेस बहुत ज़्यादा सिंक में बर्तन हो जाए या मैं किसी दिन लेट हो रही हूँ या किसी और वजह के कारण जब मुझे लगता है तो मैं डिश वॉशर लगा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा किचन डाइनिंग एरिया भी पूरा क्लीन हो चुका है, पाइप डाउन हो चुका है। मैं आपको बता दूँ, क्लीन जगह काम करने का मज़ा ही कुछ और है। और जब आपका किचन भी क्लीन, नीट, काम और खूबसूरत दिखाई देता है तो आपका खाना बनाने का मन करता है। और कहते हैं ना, जब खाना अच्छा बनता है, मन खुश होता है तो आपके खाने में स्वाद आ ही जाता है। छोटी छोटी सी भूल चूक माफ़ हो जाती हैं। आजकल तो मूवी भी आई हुई है, आप ज़रूर से देखिएगा, मैंने तो देखी। काफ़ी कुछ सीख दे देती हैं आजकल की मूवीज़। हालाँकि होती हैं छोटी-मोटी सी बातें, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम सभी इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। कैसा लगा आपको मेरा खूबसूरत सा किचन? कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों से भी भूल-चूक हो जाती है। तो भूल-चूक माफ़ करने के लिए एक ही तरीका है, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करिए। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। यहाँ पे मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। बच्चों को फ्रूट्स खाने का मन हो रहा था, मुझे डिनर की प्रिपरेशन करनी है क्योंकि शाम का टाइम है। और सबसे आखिरी में मैं हमेशा याद रखती हूँ और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जब भी आप किचन साफ़ करें, सबसे आखिरी में अपने ट्रैश बैग की थैली अच्छे से, जो पुरानी वाली है उसके ऊपर एक नॉट बांध के फेंक दें, नई वाली थैलियाँ लगा दें। मैं छोटी वाले जो मेरे डस्टबिन्स हैं उन्हें हमेशा तैयार रखती हूँ। बड़े वाले में डायरेक्टली केले के छिलके या कोई भी सब्जी भाजी के छिलके नहीं फेंकती, उससे छोटे-छोटे से मच्छर हो जाते हैं। ये मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे फ्लोर मैट्स भी बिछा दिए हैं, जगह को अच्छे से क्लीन कर दिया है। फ्लोर को अगर पोछा करना है तो वो ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो पोछा लगा सकते हैं, आप ना चाहें तो पोछा ना लगाएं। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। इस प्यारे से वीडियो की एक लाइक तो बनता ही है। ऑलराइटी।